आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे सख्त शराबबंदी कानूनों में से एक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के बारे में। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये कानून इतना विवादास्पद क्यों है और इसके प्रावधान असल में कहते क्या हैं। ये बिहार गजट का वो पन्ना है जिसने सब कुछ बदल दिया। तारीख देखिए, 2 अक्टूबर 2016। ये तारीख बहुत सोच समझकर चुनी गई थी और इसी दिन से बिहार में शराब और नशीले पदार्थों को लेकर नियम हमेशा के लिए बदल गए। तो सवाल यही उठता है कि होता क्या है जब एक पूरा का पूरा राज्य एक ही दिन में ड्राई स्टेट बन जाता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग है जिसके नतीजे भी बहुत गहरे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कानून असल में कहता क्या है। इस कानून का मकसद, जैसा कि इसकी प्रस्तावना में लिखा है, बिल्कुल साफ है। पूरे राज्य में शराब और मादक द्रव्यों पर ध्यान दीजिएगा, पूर्ण प्रतिबंध लगाना, उसे लागू करना और उसे बढ़ावा देना। ये सिर्फ रेगुलेशन नहीं है, ये टोटल प्रोहिबिशन है। अब आते हैं इस कानून के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, किसी भी प्रतिबंध का असली मतलब जानने के लिए यह समझना पड़ता है कि कानून की नजर में वो चीज है क्या जिस पर बैन लगा है। यहां वो चीज है मादक द्रव्य यानी इंटॉक्सिकेंट, और इसकी परिभाषा काफी हैरान करने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि कानून सिर्फ देसी या विदेशी शराब पर ही नहीं रुकता। इसकी जो परिभाषा सेक्शन 240 में दी गई है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, ताकि कोई भी लूपहोल, कोई भी कमी ना रह जाए। ये लिस्ट देखिए, काफी लंबी है। इसमें हर तरह की शराब तो है ही, साथ में स्पिरिट और इथेनॉल जैसे केमिकल्स भी हैं। भांग और गांजा को भी इसी में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे जरूरी और दिलचस्प पॉइंट है आखिरी वाला। कोई भी चीज जिसे नशे के लिए शराब के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी गैर कानूनी है। ये एक लाइन इस कानून के दायरे को बहुत बड़ा बना देती है। अच्छा, तो इतना बड़ा और इतना सख्त कानून, इसे लागू कौन करता है? इसे जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत तो होगी ही। आइए देखते हैं कि इस विशाल प्रोहिबिशन पॉलिसी को लागू करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। यहां पर जो हायरार्की है वो बिल्कुल साफ है। जिला लेवल पर सबसे बड़े अधिकारी हैं कलेक्टर, जिनकी मदद के लिए हैं पुलिस अधीक्षक, और फिर स्टेट लेवल पर उत्पाद आयुक्त यानी एक्साइज कमिश्नर पूरी व्यवस्था को देखते हैं। और खुफिया जानकारी के लिए एक अलग से एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है। मतलब ये एक मल्टी लेवल एनफोर्समेंट सिस्टम है। और अब हम आते हैं इस कानून के उस पहलू पर जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जाना जाता है, सजा। इस कानून को इसकी बेहद सख्त सजाओं के लिए ही पहचाना जाता है। देखिए, ये सिर्फ जुर्माना भरने या 1-2 दिन की बात नहीं है। इस एक्ट के तहत जो अपराध हैं वो आपको सालों के लिए जेल भेज सकते हैं, और ये उन चीजों पर भी लागू होता है जिन्हें शायद पहले इतना गंभीर नहीं माना जाता था। जरा देखिए, सेक्शन 30 साफ कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मादक द्रव्य को बनाता है, बेचता है या कहीं ले जाता है तो उसे कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है, जो उम्र कैद तक भी जा सकती है, और साथ ही कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये आंकड़े ही इस कानून की सख्ती को बताने के लिए काफी हैं। और अगर कोई शराब में जहरीले पदार्थ मिलाता है तब तो सजा और भी ज्यादा कड़ी हो जाती है। सेक्शन 34 के तहत अगर मिलावट से किसी की मौत हो जाती है तो सजाए मौत यानी मृत्युदंड का भी प्रावधान है। अगर कोई गंभीर चोट लगती है तो उम्र कैद तक की सजा है। इससे पता चलता है कि कानून मिलावट को कितनी गंभीरता से लेता है। यहां पर एक और चीज है जो काफी लोगों को हैरान करती है। कानून कब्जे यानी पोजेशन को बहुत ही व्यापक तरीके से देखता है। इस लाइन के मुताबिक अगर किसी के घर में अवैध शराब रखी है और परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी जानकारी है तो कानूनी तौर पर यह माना जा सकता है कि यह पूरे परिवार का कब्जा है। और ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है सेक्शन 32 की वजह से। इसके तहत अगर किसी घर में शराब मिलती है तो कानून पहले से यह मानकर चलेगा कि घर के 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को इसकी जानकारी थी। अब यह साबित करने की जिम्मेदारी उन पर है कि वो बेकसूर हैं। इसे कहते हैं अपराध की उपधारणा या प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, जिसमें सबूत का बोझ आरोपी पर आ जाता है। हालांकि ये कानून बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। इसमें कुछ बारीकियां और कुछ अपवाद भी रखे गए हैं। मतलब राज्य में शराब से जुड़ी हर गतिविधि पर पूरी तरह से रोक नहीं है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, कानून कहता है कि कोई भी नई शराब बनाने की फैक्ट्री या बॉटलिंग प्लांट के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो यूनिट्स पहले से मौजूद थीं वो अपने लाइसेंस को रिन्यू करा सकती हैं। पर शर्त यह है कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए या फिर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए ही प्रोडक्शन कर सकती हैं। इसका मतलब है कि वो बिहार के अंदर बेचने के लिए शराब